अब शुगर को हैंडल करते हैं, शुगर पेशेंट को। अब शुगर पेशेंट जितने भी इस वक्त अगर देखो सुन रहे हैं, इन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि इन दिनों में स्पेशली, वैसे तो इनको एहतियात तो करनी है, शायद लाइफ टाइम ही करनी होती है, तो इनको क्या एहतियात करनी चाहिए? देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सब्जी का एडिशन कर लेते हैं इसमें, जिसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। मेरे पास जो पेशेंट आता है शुगर का, मेरी एक कंसर्न ये होती है कि उसको ग्लूकोज स्पाइक ना आए, यानी कि उसकी शुगर जो है वो 180 के अंदर अंदर, अगर वो डायबिटिक है तो उसकी रैंडम शुगर हम कोशिश करते हैं कि 180 के अंदर अंदर है। अब ग्लूकोज स्पाइक कब आती है? जब आपका पहला निवाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चावल, रोटी, चीनी और भी बहुत सारी चीजें। तो जब पहली चीज आप ऐसी खा रहे हैं जिससे आपकी मतलब शुगर का फौरन स्पाइक आता है, लोग 200 तंदूर की रोटी होती है, तंदूर की रोटी, बिल्कुल, ब्रेड है क्या बेकरी आइटम जितनी भी हैं, उन सब में ये मामला है कि जब आप खाएंगे ना तो आपकी शुगर फौरन स्पाइक करेगी। तो हम उसमें ये समझाते हैं पेशेंट को, एक फॉर्मूला में बताता हूँ, FPC, फाइबर प्रोटीन कार्ब। यानी पहले जो आप स्टार्ट करना है ना, आपने फाइबर से करना है, उसके बाद आपने प्रोटीन लेना है, उसके साथ आपने कार्ब्स लेनी है। जैसे आपने बताया ना कि खीरा रखा हुआ होता है कि एक खीरा खा लिया, एक ककड़ी खा ली, मैं तो कहता हूँ कि पूरी प्लेट आप खाएं। यानी आपका पहला फाइबर इतना अच्छा खासा आ जाए बॉडी में, मैदे के अंदर, कि फिर उसमें वैसे ही गुंजाइश कम होगी। तो उसमें गुंजाइश कम होगी, उसके बाद आप प्रोटीन लें। अगर इस तरह बंदा करता है ना, पहले उसने सैलेड खाई, उसके बाद उसने जो है ना वो प्रोटीन खा लिया, जैसे बोटी, 2-3 बोटी खा ली, उसके साथ कुछ चावल ले लिए थोड़े से, या एक रोटी ले ली। रोटी भी हम कहते हैं होल व्हीट की खाए या मल्टीग्रेन आटे की खाए, बिल्कुल। वो मैं यही लिखा रहा था कि मल्टीग्रेन जो रोटी है जिसमें 3-4-5 चीजें होती हैं, उसमें गंदुम भी होती है, गंदुम भी होते हैं, लेकिन वो छनी हुई गंदुम नहीं होती, बिल्कुल, और उसमें चोकर वाली हम कह सकते हैं। और वो मतलब उसमें जो भी होता है, उसमें चने का आटा भी होता है, वो 4-5 आटे, क्योंकि रेडीमेड भी मिलता है मल्टीग्रेन आटा, आजकल तो बहुत मिल रहा है, मिल रहा होता है। अच्छा, इसके साथ जैसे आपने राइस की बात की, तो अगर क्या इस तरह के मौके पर या जनरली तौर पर भी, जैसे वो डाइट प्लान रन कर रहे होते हैं या वजन कम करना होता है, शुगर कंट्रोल करनी होती है, तो उनको राइस रिकमेंड नहीं करते, जनरल जो राइस होता है, तो क्या इन्हें हम ब्राउन राइस रिकमेंड कर सकते हैं कि ब्राउन राइस ले लिया करें? ब्राउन राइस रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर देखें, ये चावल जो है ना, ये है स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च की 2 किस्में हैं, एक को हम कहते हैं एब्जॉर्बेबल स्टार्च, एक को कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च। एब्जॉर्बेबल स्टार्च वो होता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा, ब्लड में जाएगा, शुगर बढ़ाएगा। एक होता है रेजिस्टेंट स्टार्च, जैसे हज़रत साहब ने रिसेंटली एक बताया था कि आप चावल को इस तरह जो है ना पानी में, यानी बॉयल, आप चावल को बॉयल करें जी, उसके वो सारा पानी निकाल दें, सारा पानी जितना भी ये जो क्या कहते हैं इसको स्टार्च निकल जाएगा, निकल जाता है। उसमें फिर कहते हैं एक और उसका एडवांस स्टेप ये है कि आप 8 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रख दें। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको यूज करेंगे तो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है।